अभी आप देख रहे थे खबर दुनिया कि हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां गृहमंत्री राजनाथ सिंह क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलन को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। और जिस समय ये कौन कंडक्ट कर रहे थे इस डैश को, क्या नाम है, ओम प्रकाश जब कंडक्ट कर रहे थे, तो आपने सुना होगा कि जब दीपक जलाया जा रहा था तब इन्होंने ये कहा कि दीपक जल चुका है, मन का अंधेरा छट चुका है। मैंने मन का अंधेरा दूर हो गया है। तो मैं समझता हूं मन का अंधेरा दूर हो गया है तो कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी सेशन में मैं विशेष रूप से बॉर्डर मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ बातें 15 मिनट के अंदर रखूंगा, और उसके बाद जो भी आपको क्लैरिफिकेशन सीख करने हो, कोई जानकारी यदि और हासिल करनी हो तो वो मैं देने के लिए यहाँ पर उपलब्ध हूँ। लेकिन सबसे पहले बॉर्डर मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी पर मैं चर्चा करूं, उसके पहले मैं ये बतलाना चाहूँगा कि भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी क्यों एक बहुत ही अहम और संवेदनशील यह मुद्दा है। आप सभी जानते हैं कि आज हमारा भारत दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आता है, और इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि आज पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो वह भारत की है। और यदि यह ट्रेंड आगे भी यदि चलता रहा तो मुझे पूरा विश्वास है कि 15-20 वर्षों के बाद हमारा भारत पूरे दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है। जहां तक ग्रोथ और डेवलपमेंट का सवाल है भारत के, यह निर्भर करती है इसके कोर स्ट्रेंथ और कॉम्पिटेंस पर। और दुनिया यह मानकर चल रही है कि शायद इस पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में लीड करने की कैपेसिटी भी भारत के पास भविष्य में निश्चित रूप से आएगी, ऐसा लोगों को भरोसा है। स्वाभाविक है कि जब हमारी प्रोग्रेस हो रही हो, हमारे देश का तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहा हो, बहुत सारी ऐसी ताकतें होंगी जिनको कि यह बात अच्छी नहीं लगती होगी, उनको खटकती होगी। तो भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश अथवा भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, कैसे हर्डल पैदा की जा सकती है उनके इस प्रोग्रेस में, उनके इस डेवलपमेंट में, या कुछ ताकतें हैं या सोच सकती हैं। इस सच्चाई को भी हम आप नकार नहीं सकते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वह भारत जो साउथ एशिया का अकेला देश है जो कि 6 कंट्रीज से जिसके बॉर्डर्स लगे हुए हैं, साउथ एशिया की अकेली कंट्री यह भारत है जो कि 6 देशों से घिरी हुई है। और मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा, आपको ऐसे जानकारी होगी लेकिन यहां पर मैं बतलाना चाहूंगा कि जहां तक इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, यह अप्रॉक्सीमेटली 3,323 किलोमीटर है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर 4,096 किलोमीटर, इंडो चाइना बॉर्डर 3,488 किलोमीटर, और इसके अतिरिक्त इंडो नेपाल बॉर्डर 1,751 किलोमीटर, एंड दिस इंडो म्यांमार बॉर्डर अप्रॉक्सीमेटली 1,643 किलोमीटर। यानी टोटल लैंड बाउंड्री जो हमारी है अप्रॉक्सीमेटली 15,106.7 किलोमीटर। नहीं, टोटल भारत की टोटल बाउंड्री लगभग 15,167 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, और कोस्ट लाइन हमारी अप्रॉक्सीमेटली 7,517 किलोमीटर की है। जैसा मैंने पहले कहा कि साउथ एशिया का अकेला देश है जो कि इस प्रकार से 6 देशों से घिरा हुआ है। यह आप निश्चित रूप से आवश्यक है कि भारत में इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट होना चाहिए, और इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट भारत का होना चाहिए। इस दृष्टि से भी हम लोगों ने कई कदम उठाए हैं। लेकिन जो भारत 6 देशों से घिरा हुआ है,
इसके बॉर्डर्स को यदि हमें कैटेगराइज करना हो तो मैं इसे 3 भागों में कैटेगराइज करना चाहूंगा। जैसे भारत और भूटान का बॉर्डर है, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, इसे मैं मानता हूं कि यह पीसफुल हमारे बॉर्डर्स हैं। लेकिन जहां तक भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है और भारत और म्यांमार का बॉर्डर है, तो यहां पर अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज भी कुछ चलती रहती हैं। इसलिए इसको मैं कैटेगराइज करना चाहूंगा इस रूप में कि ये कुछ एक्टिव बॉर्डर्स हैं। यदि मैं भारत बांग्लादेश और भारत म्यांमार बॉर्डर को एक्टिव बॉर्डर कह रहा हूं जहां पर कि अनरेगुलेटेड एक्टिविटीज चलती रहती हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि बांग्लादेश अथवा म्यांमार देश से हमें कोई सहयोग नहीं प्राप्त होता है। कुछ ऐसी तो अभी आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे चंडीगढ़ से, जहां क्षेत्रीय संपादकों के सम्मेलन को गृहमंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे और इस वक्त जिस विषय पर वो बोल रहे थे वो था बॉर्डर सिक्योरिटी, सीमा सुरक्षा के विषय पर वो